वेलकम टू साइंटिफिक सोसाइटी। मैं हूँ राजीव। आज हम बात करेंगे डार्विन के बारे में, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। आज जानने समझने की कोशिश करेंगे कि डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आने से क्या हुए और क्या बदलाव हुए और कैसे। जहाँ तक हमें पता है, डार्विन एक ऐसा व्यक्ति विशेष था जो क्रिश्चियनिटी में काफ़ी डीप यकीन रखता था। डार्विन को बायोलॉजी और बायोलॉजिकल जीव जंतुओं में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्होंने दुनिया भर में जीवों को बहुत ही नज़दीकी से ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जीवों में बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव हैं। फिर उन्होंने सोचा कि क्या ईश्वर हर जीव में छोटे छोटे स्तर पे बदलाव कर रहा है। कहीं किसी प्लैनेट के किसी हिस्से पर किसी जीव को छोटे आकार में बना रहे हैं और उसी जीव को बड़े आकार में। तो क्या ईश्वर इस तरह के छोटे छोटे मॉडिफिकेशन किया करता है। डार्विन को इन थ्योरीज पे डाउट हुआ। डार्विन ने ये पता लगा लिया कि इंसान बंदरों से बने थे। डार्विन के इस थ्योरी के आ जाने से जो वर्ल्ड वाइड रिलीजन थे, उनकी अपनी एक थ्योरी थी कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया है। ये थ्योरी सरासर गलत साबित हो गई। इसलिए आज भी दुनिया भर के रिलीजन में रिलीजियस लोग और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डार्विन की थ्योरीज का मजाक उड़ाया करते हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इंसानों का आविष्कार ईश्वर ने किया, ना कि बंदरों ने। इंसानों का आविष्कार ना तो इंसानों ने किया ना बंदरों ने। इंसानों का आविष्कार नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ और इंसान इसी कारण से अस्तित्व में आए। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो ज़्यादातर जीव जो दो अलग अलग नस्लों के जीव होते हैं, अगर आपस में संबंध बनाए तो नए तरह के जीवों का जन्म होता है। जैसे भेड़िए और कुत्ते की नस्ल अगर ये आपस में संबंध बनाए तो नए तरह के जीव का जन्म होता है। या घोड़े या गधों की नस्ल ये आपस में संबंध बनाए तो नए तरह के जीवों का जन्म होता है। बेसिकली ये हाइब्रिड्स होते हैं। जब डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश किया तो दुनिया भर में रिलीजनों में जो मान्यताएं थी कि गॉड ने इंसानों को बनाया, ये मान्यता सरासर झूठी साबित हो गई। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस बात को नहीं झुठला सकते, ना ही उसके पास कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हैं सिवाय झूठे दावेदारियों के। और इसी कारण से जो भी डार्विन की थ्योरीज आज मौजूद है उसे साइंस अभी इसमें डीएनए के माध्यम से, हमारा मॉडर्न साइंस बायोलॉजिकली डीएनए के माध्यम से उन जानकारियों को दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि डार्विन की थ्योरी बिल्कुल सही थी। डार्विन ने वर्तमान सबूतों के आधार पर यह पता लगा लिया था कि कोई ईश्वर, कोई निर्माता नहीं है जो कि इंसानों को बना रहा है, बल्कि उसने पता कर लिया था कि इंसानों का निर्माण कोई ईश्वर, कोई खुदा, कोई जीसस या भगवान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसानों का निर्माण नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ था। यानी इसे साधारण भाषा में कहें तो प्राकृतिक विकास के कारण मनुष्य जैसे जीवों का विकास दूसरे मनुष्य जैसे दिखने वाले विविध जीवों से होकर हुआ था। तो आप अगर सोचते हैं कि ईश्वर ने इंसानों का निर्माण किया तो आप सरासर गलत हैं। असल में हुआ ये था कि नेचुरल सिलेक्शंस की वजह से, यानी जैविक विकास की वजह से, कई बंदरों जैसे दिखने वाले जीवों ने आपस में संबंध बनाए और उन्हीं संबंधों की वजह से इंसानों जैसे दिखने वाले जीवों का जन्म हुआ।
इंसान वस्तुतः एक एनिमल है, एक जानवर है जो दूसरे बंदरों जैसे जानवर से जन्म लेते हैं, विकसित हुए थे और जन्म लिया, विकसित हुए थे और उन्होंने जन्म लिया। और हम इंसान एक नेचुरली एक एनिमल है, वास्तविक रूप में हम इंसान एक जानवर है। वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से देखें तो हमारी वास्तविक पहचान एक जानवर की है। साइंटिफिकली वी आर बायोलॉजिकली अ ह्यूमन स्पीसीज बिलोंग्स टू एनिमल्स। तो हम लोग इंसान हैं जो कि बायोलॉजिकली एनिमल है। सो वी कैन कॉल इट ह्यूमन, वी आर बायोलॉजिकल ह्यूमंस और बायोलॉजिकल एनिमल्स। लेकिन डार्विन के सिद्धांत के आने से ऐसा क्या बदल गया? दुनिया भर में रिलीजन ने जो कहा था कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया, ये बात सरासर झूठी साबित हो गई। मॉडर्न साइंस, बेसिकली जेनेटिक साइंस, इस बात को सरासर साबित करता है कि डार्विन की कही गई बातें पूर्णतः सत्य है। इसलिए रिलीजन के पास कोई सबूत नहीं रह जाते हैं कि ईश्वर का निर्माण, इंसानों का निर्माण ईश्वर ने किया। मैं डार्विन के सबूतों के पक्ष में अपने कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन पेश किया, जिसके तहत कई बंदरों जैसे जीवों ने आपस में संबंध बना के मनुष्य जैसे जीवों का विकास किया। यही मनुष्य जैसे दिखने वाले जीव का विकास जो हुआ वो हम मनुष्य हैं, और उसी मनुष्य वाले शरीर का इस्तेमाल ईश्वर के शरीर के रचना के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और जो ईश्वर का शरीर है वस्तुतः मनुष्य का शरीर है, जिसे इंसान के द्वारा प्रस्तुत किया गया इंसानों के लिए, कि ये बता कर कि ये ईश्वर हैं जो इंसानों के लिए हैं और इंसानों के ऊपर रूल करते हैं या करेंगे। अभी तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं, कहीं से भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, 0% भी नहीं, कि इंसानों के ऊपर कोई ईश्वर है जो इंसानों के ऊपर रूल करता है। ये भूल के भी आप भूल ना करें कि कोई रूल कर रहा है आपके ऊपर, ये मूर्खता परित्याग कर दें। ईश्वरों ने इंसानों को नहीं बनाया। डार्विन के सिद्धांत ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को बेहद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से झूठा साबित कर दिया है। अगर आप डार्विन के सिद्धांत को नकारना चाहते हैं तो आपको उसके विरुद्ध व्यापक सबूत देने होंगे। सबूत बेहद मजबूत और अच्छे होने चाहिए। अब आते हैं अपने सवाल पर। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इंसानों जैसे शरीर का विकास हुआ। इसी इंसानों से विकसित हुए शरीर का निर्माण इंसानों ने ईश्वर कैसे प्राकृतिक इंसानों जैसे दिखने वाले जीवों के लिए किया, जिसको उन्होंने ईश्वर नाम दिया। वस्तुतः वो भी इंसान थे और जिस इंसान ने इसकी रचना की वो भी इंसान थे। तो इस रूप में अगर देखें तो इंसानों ने इंसानों के लिए इंसान जैसे देखने वाले देवताओं या ईश्वरों की या अल्लाहों या खुदाओं या भगवानों का निर्माण किया। This means the God of human created by human, just copying the image of human, making and pretending this is a God of human, which is not a God of human, he is just a human. तो मूलभूत रूप से जो नेचुरल सिलेक्शन से जो इंसानों का विकास हुआ और विकास क्रम से जो इंसान जैसे जीव बने, उन्हीं विकसित हुए जीवों का उपयोग इंसानों ने ईश्वर के रूप में दिखाने की कोशिश की है। असल में इंसानों का विकास 5 लाख साल पहले हुआ था। मनुष्य ने उसी 5 लाख साल पहले विकसित हुए शरीर यानी मनुष्य के शरीर का इस्तेमाल ईश्वर को बनाने और दिखाने के लिए किया, और उसी शरीर के माध्यम से ये कहने या कहलवाने की कोशिश की कि वो जो है इंसानों जैसा दिखने वाला स्वरूप है या शरीर या बॉडी है, जो ह्यूमन टिश्यूज और मसल्स एंड बोन से बना हुआ, जो ह्यूमन बॉडी आर्किटेक्चर का सेम टू सेम कॉपी है, उसी ने फिर इंसानों की नकल बनाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जीव नेचुरल सिलेक्शन से 5 लाख साल पहले ही आ चुके थे, गॉड को उससे 5000 साल पहले फिर से बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी और क्यों पड़ी?
इस बात से फंडामेंटली क्लियर हो जाते दो बातें। ईश्वर का शरीर इंसानों का शरीर है और ईश्वर ने इंसानों के शरीर का नहीं बनाया, इंसानों के शरीर को नहीं बनाया। इस तरह से ना तो ईश्वर है ना ही ईश्वर इंसान के शरीर का निर्माता है। इस तरह से ईश्वर होने की बात और ईश्वर के द्वारा इंसान होने की बात सरासर झूठी साबित हो जाती है। इसे आप वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर निरीक्षण और परीक्षण करके इस झूठ को बेहद अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि वैज्ञानिक सबूतों को समझने के योग्य है और आप क्षमता रखते हैं कि वैज्ञानिक सबूतों का विश्लेषण कर सकें, तो आप बखूबी समझ जाएंगे कि ईश्वर की कृति या रचना मनुष्यों ने खुद मनुष्यों की बॉडी का उपयोग करके मनुष्यों के रचयिता के रूप में ईश्वर को रिप्रेजेंट किया है। जो ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो प्रेजेंट किया गया है या दिखाया गया है, मनुष्य की रचना कार का शरीर खुद मनुष्य का शरीर है और उसी शरीर के माध्यम से मनुष्य की रचना दिखाई गई है। तो मूलभूत रूप से ईश्वर को मनुष्य के शरीर का रचयिता बताया गया है। जो शरीर 5 लाख साल पहले मौजूद थे, उसी शरीर को इंसानों ने 5000 साल पहले उपयोग किया इंसानों के निर्माता होने के कथन के रूप में। अब इस कथन की वैज्ञानिक पुष्टि आप वैज्ञानिक सबूतों से सिर्फ कर सकते हैं। ईश्वर के लिखे गए स्क्रिप्ट या कहानियों पर आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। ये सारी कहानियाँ सारी दुनिया की संपूर्ण रूप से झूठे हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, वो भी 100%। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसे मत रखिए। आप बेवकूफ़ बनाए जाने के योग्य बन सकते हैं। और आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी पर्सनल इंक्वायरी कर सकते हैं। हर सच को समझना आपके जीवन जीने के मूलभूत अधिकारों में शामिल है कि आप सच जानें उस दुनिया के जिस दुनिया में आप जीते हैं। आप बेवकूफ़ नहीं बनिए और मैं आपको सिर्फ सही जानकारियाँ दे रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं तो अपनी जानकारियों को परखें, मूल्यांकन करें और पता करें। अब सवाल कुछ और भी है, जैसे कि डार्विन के सिद्धांतों ने ईश्वर को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि 5 लाख साल पहले आए शरीर ने ही 5000 साल पहले आए इंसानों को ये बुद्धि थी कि खुद डार्विन के द्वारा जो शरीर का मूल्यांकन करके विश्लेषण करके ये बताया गया था कि ये 5 लाख साल पहले आए। तो 5000 साल पहले आए इंसानों ने अपने बौद्धिक मूल्यांकन से ये बताया कि इंसानों जैसे ही कोई शक्ति या शरीर इंसानों का रचनाकार है। अब 5000 साल पहले जो इंसान आए थे, उन्होंने 5 लाख साल पहले आए इंसानों की बॉडी को उसकी नकल या कॉपी बना के कहा कि वो इंसानों का निर्माता है, यानी वो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, जीसस है, व्हाटएवर आप जिसमें विश्वास करते हैं। आप अपनी तरफ से तर्कों का अपनी तरफ से अपने तर्कों का चुनाव कर सकते हैं अपने सोचने की सुविधा के अनुसार। तो 5 लाख साल पहले इंसानों का शरीर आया, ठीक। 5000 साल पहले इंसानों को बुद्धि आई कि इसी शरीर को बता दिया जाए कि ये भगवान का है, और फिर उसी भगवान के माध्यम से इंसानों की रचना बता दी जाए, जो बेहद सुविधाजनक था और इंसानों ने मान भी लिया कि यह सब सच है। अब जो 5000 साल पहले इंसान आए थे, 5 लाख साल पहले के इंसानी शरीर का उपयोग करके 5000 साल पहले कहानियाँ लिखते हैं। इन कहानियों में वो ये बताने की चेष्टा करते हैं कि ये 5000 साल पहले आया हुआ इंसान 5 लाख साल पहले आए हुए इंसानी शरीर का रचनाकार है। वो रचनाकार जो इंसानों द्वारा खुद अडॉप्ट किया गया है 5 लाख साल पहले आए हुए मौजूद इंसानों के रचनाकार की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जो खुद ईश्वर के रूप में क्लेम किया गया है, वो ईश्वर खुद 5 लाख साल पहले आया था। वो 5 लाख साल पहले जो ईश्वर आया था वो कोई ईश्वर नहीं था, मदर इंसान था। इंसानों ने सिर्फ अपनी बुद्धि लगाई है। 5000 साल पहले जो 5 लाख साल पहले इंसान आए थे,
उसे बताने के संदर्भ में खुद इंसानी बॉडी का उपयोग किया और उस बॉडी को ईश्वर बता के अपनी कहानियाँ कह डाली है कि ये ईश्वर ने बनाया है। किसे? तो इंसानों को ईश्वर ने बनाया है। ये कथन सरासर झूठा है और ईश्वर का होना भी झूठा है, क्योंकि ईश्वर की बॉडी जो है वो विशेष रूप से नकल है इंसान की बॉडी की। और इंसान की बॉडी की नकल में कोई इंसान ये कह रहा है कि इंसान का निर्माता ये है, जो कि सरासर गलत है। तो इसका मतलब ईश्वर की बॉडी ईश्वर की नहीं है और इंसान ईश्वर की नहीं है, और ईश्वर के द्वारा रचना किया गया बॉडी जो इंसानों को बताया रहा है वो भी ईश्वर की रचना की गई नहीं है। इंसान की बॉडी 5 लाख साल पहले आई थी और इंसानों ने 5000 साल पहले ये कहानी लिख के बता दी कि इंसानों ने ही ईश्वर की रचना की है और ईश्वर ने ही 5 लाख साल पहले इंसानों ने ये कहने की चेष्टा की कि 5 लाख साल पहले इंसानों ने ये बताने की चेष्टा की 5000 साल पहले इंसानों ने ये बताने की कोशिश की कि 5 लाख साल पहले जो शरीर आया था वो ईश्वर ने बनाया है, जो कि 5000 साल पहले आए हुए इंसान कह रहे हैं इस बारे में वो भी ईश्वर बनकर। इसका मतलब ये है कि ये कहानियाँ सरासर इंसानों के द्वारा बनाई गई है। ये कहानी झूठ है। ईश्वर का निर्माता और ईश्वर की कहानियों के माध्यम से इंसानों का निर्माता खुद इंसान ही है और मूलभूत रूप से इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है कि ईश्वर का निर्माता मूलभूत रूप से इंसान ईश्वर का निर्माता है और इंसान ही इन्हीं कहानियों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा है कि ईश्वर ने इंसानों को बनाया और वो इंसान महज 5000 साल पहले आए थे। 5000 साल पहले आए इंसान ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि 5 लाख साल पहले आए इंसान कहाँ से आए थे। इन कहानियों के माध्यम से अगर इंसान एक ईश्वर गढ़ता है और ईश्वर की रचना करता है और इंसान इन कहानियों के माध्यम से इंसान ईश्वर की एक रचना करता है और किन कहानियों के माध्यम से इंसान ये बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर ने इंसानों की रचना की है, और ये कहानी मनुष्य द्वारा बताई जा रही है। जो 5000 साल पहले आए हुए मनुष्य ने बताया कि मनुष्य जैसा दिखने वाला जीव जो कि ईश्वर है, उन्होंने ही मनुष्य जैसा दिखने वाले जीव की रचना की जो कि इंसान है। मतलब दोनों पक्ष देखें तो पहला पक्ष है ईश्वर का, दूसरा पक्ष है इंसान का। दोनों पक्षों का निर्माता कौन है? वो है इंसान। अब क्यों है सवाल ये उठता है, तो दोनों पक्षों का निर्माता इंसान है। इस स्थिति में जो हम मानते हैं जीवन भर और सोचते हैं उसकी स्वर्ग है, ये अवधारणाएं ये मानते हैं कि स्वर्ग है, ये बातें पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती है, और नर्क है ये बातें भी झूठी साबित हो जाती है। अब फिर सवाल उठते हैं, फिर पाप और पुण्य के क्या मतलब रह जाते हैं? तो पाप और पुण्य के फिर कोई मतलब नहीं रह जाते हैं। फिर हम लोग हिंदुइज्म और अलग अलग रिलीजन में कई तरह के पाप और पुण्य के नियमों को मानते, तो उन सिद्धांतों के भी कोई अर्थ नहीं रह जाते। ये सरासर व्यर्थ और झूठे साबित हो जाते हैं। अगर इस कहानी को अगर ज़्यादा वैज्ञानिक ढंग से देखें तो 5000 साल पहले इंसानों ने ईश्वर की रचना की। उस रचित ईश्वर के माध्यम से इंसानों को ये बताने की कोशिश की कि उसने इंसान की रचना की, और उसी रचित ईश्वर के माध्यम से उसने ये बताने की कोशिश की
कि उसने हेवन की रचना की और उसी ईश्वर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि उसने हेल की रचना की। इस तरह से इंसानों ने इंसानों को ही बताने की ये कोशिश की कि इंसानों के द्वारा दिखने वाला ये जीव इंसानों का निर्माता है, वो इंसान के स्वर्ग और नर्क का निर्माता है, यानी जन्नत और जहन्नुम का निर्माता है। इस तरह से अगर आप साइंटिफिकली हर चीज़ को विश्लेषण करते हैं तो आप लॉजिकली बेहद वैज्ञानिक ढंग से रीजनेबली एक कैलकुलेशन पा लेते हैं, एक परिणाम पा लेते हैं, एक परिणाम पा लेते हैं। और परिणाम ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ईश्वर की रचना इंसानों ने की और उसी के माध्यम से उन्होंने मनुष्य की रचना को बताने की कोशिश की है। उसी के माध्यम से उन्होंने इंसानों को उसी के माध्यम से उन्होंने यानी ईश्वर के माध्यम से उन्होंने इंसान की रचना को बताने की कोशिश की है। तो 5000 साल पहले इंसानों ने ईश्वर की रचना की। उस रचना के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ईश्वर ने उसकी 5 लाख साल पहले इंसानों ने 5000 साल पहले इंसानों ने ईश्वर की रचना की और 5000 साल पहले इंसानों ने ईश्वर की रचना की और 5000 साल पहले जिन मनुष्य ने ईश्वर की रचना की, उसी रचना के माध्यम से उसने ये कहलाने की कोशिश की कि ये रचनाकार ईश्वर जो है वो है स्वर्ग, वो है मनुष्य का रचनाकार, वो है स्वर्ग का रचनाकार, वो है नरक का रचनाकार असल में, और वो है पाप पुण्य और बाकी अन्य तरह के नियमों का रचनाकार। असल में ये बात सरासर झूठी साबित हो जाती है। फिर आप रिलीजन कोई भी ले लें और किसी भी तरह का ले लें, ये सारी बातें झूठी साबित हो जाती है। मूल रूप से ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई भगवान है, ना कोई अल्लाह है, ना खुदा है, ना जीसस है, ना क्राइस्ट है। वैज्ञानिक ढंग से और कारणों पर आधारित सबूतों को आप देखें और हर चीज़ को वैज्ञानिक चेतना के साथ सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आपको परिणाम मिल जाएंगे कि कहानी जो बनाई गई है ईश्वर के नाम से, ये सरासर झूठी है, बेसरोकार है। और इन्हीं कहानियों में जिनमें आपने स्वर्ग देखे, नर्क देखे और इंसानों की रचना देखी जिसे भगवान ने बनाया है, उन्हीं कहानियों में कई और तरह के पात्रों की भी रचना की गई है, जिसमें शैतान है, भूत है और ऐसी भी कई चीज़ें। तो इन कहानियों में जो कुछ भी रचना की गई, ये सारी रचनाएं भी मनुष्यों ने ईश्वर के माध्यम से, यानी ईश्वर की कहानियों के माध्यम से कहलवाया है कि उसने इसकी रचना की है। असल में ना तो मूल रूप से कोई स्वर्ग मौजूद है, ना ही कोई नर्क मौजूद है, ना ही कोई शैतान मौजूद है, ना ही कोई हैवान मौजूद है, ना ही कोई दैत्य और ना ही कोई असुर मौजूद है, और ना ही कोई सुर मौजूद है, ना ही कोई देवता मौजूद है, और ना ही कोई भगवान, ना ही कोई देवी। इस तरह से अगर आप साइंटिफिकली, लॉजिकली, रीजनेबली, रैशनली हर चीज़ को बेहद अच्छे ढंग से गौर से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कहानियाँ झूठी है। मैं इस पक्ष में कई और अन्य तरह के पक्षों को सामने ला सकता हूँ जो आपके द्वारा मानी जा रही मान्यताओं को छोटी साबित कर देगी। Your $1 trillion question is answered. This is your $1 trillion question answered. अगर आप सही ढंग से चीज़ों के बारे में सोचे, समझे, जानें और विचारें बौद्धिक ढंग से, बौद्धिक दृष्टिकोण से हर चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर की सारी कहानियाँ और सारी बातें झूठी है। Whatever religion you are believing, all religion of the world is just based on lies. All religions are false. All religions are factless. तो मैं इंसॉर्ट कहूँगा कि इन कहानियों में कोई दम नहीं, कोई जान नहीं, इनमें कोई साहस की बात नहीं, ना कोई बौद्धिकता की बात है। ये बात महत्वपूर्ण है कि ये इंसानी दिमाग की कलाकारी है। ये समझने के लिए एक साइंटिफिक ब्रेन चाहिए
जो सही और गलत के बीच का विश्लेषण कर सकें। मैं राजीव साइंटिफिक सोसाइटी से इसका विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो आप कमेंट करें यस आई अंडरस्टूड। या आपकी कोई और व्यूज़ हैं और अंडरस्टैंडिंग है तो आप जोड़ के इस बात को और बेहतर ढंग से समझाना और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप देश और दुनिया भर के लोगों को इस छूट से बाहर निकालें कि रिलीजन, जो भी बातें दुनिया भर के रिलीजन लोगों को कहते आए हैं, उन्होंने हमेशा ये बताने की चेष्टा की कि वो सच्चे हैं। नहीं, आपको ये बताना होगा कि वो सब झूठे हैं। झूठे कैसे हैं ये भी बताना होगा। वो सबूत नहीं देंगे तो हमें सबूत नहीं मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, मिलेंगे। हम सब अपने बौद्धिक अवलोकन से हर सबूत का पता कर लेंगे। वो कुछ नहीं कंसील कर सकते। हम लोग बुद्धिमान मनुष्य हैं। We are homo sapiens, okay? So we get every knowledge from that. वो भी हमारी तरह मामूली इंसान थे जिन्होंने ईश्वर की सारी कहानियों को लेकर सारी दुनिया को मूर्ख बना के रखा, सारी दुनिया को मूर्ख बनाए हुए रखा हुआ था। और हम भी वही इंसान हैं जो उसकी मूर्खता को बेहद अच्छे ढंग से सोच के, समझ के, अंडरस्टैंड करके हर एक झूठ को पकड़ लेते हैं और आपके सामने रख देते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं और आप समझते हैं कि आपकी बौद्धिक कुशलता काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी और बेहतर है, आपकी माइंड काफ़ी अच्छी कंडीशन में और बेटर ढंग से वर्क, तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। लेकिन नहीं करती तो स्टे आउट ऑफ दिस वीडियोस, स्टे आउट ऑफ दिस टॉक्स। अगर आप नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंस से ज़्यादा समझते हैं तो आप दावेदारियाँ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आप सहमत नहीं तो आप जाकर रिलीजन में ही टाइम वेस्ट करें। दैट इज़ बेटर फॉर यू। मैं यहाँ किसी को कन्विंस करने के लिए जोर ज़बरदस्ती जिम्मेदार नहीं। ये बातें बौद्धिकता और तर्कों की है। जिसका विवेक शून्य है इसके लिए ये बातें नहीं। जो विवेकशील है ये उनके लिए ही है सर। और जो विवेकशील है उनका तो स्वागत है। विवेक शून्य को wanna say to you sorry, you go from here, here is no place. So till you have a claim कि यह सब सच है तो आप आ जाएं साबित करने के लिए। अगर मैं झूठा साबित होऊंगा तो मैं अपनी सांसें बंद कर लूँगा। अगर आप झूठे साबित करोगे तो आपको अपनी सांसें बंद करनी पड़ेगी। मैं साइंटिफिक सोसाइटी से राजीव, गुड बाय।